हेलो स्टूडेंट। तो हम हिंदी व्याकरण में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वचन। तो चैप्टर 3 का क्या नाम है? वचन। संज्ञा और लिंग हमने पहले कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई थी। तो आज हम वचन शुरू कर रहे हैं। वैसे तो वचन शब्द क्या होता है? किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है, कोई कथन कहा जाता है, उसे वचन कहते हैं। और दूसरा, अगर किसी को हम भरोसा दिलाने के लिए अपनी बात दृढ़ता के साथ कहते हैं, वो वचन होता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, वो वचन हो गया। या हम कहें जो भी बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये वचन कहे, मतलब उन्होंने ये बात कही, वो वचन होता है। लेकिन अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या। क्या अर्थ होता है वचन का? संख्या होता है। तो वचन किसे कहते हैं? वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो विकारी शब्द की संख्या का बोध करवाते हैं, विकारी शब्द की संख्या का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। अब हम बात करें वचन के प्रकारों की, उनके टाइप्स की, उनके काइंड्स की। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, तो जिसमें किसी एक संख्या का बोध होता है वो किस में आता है? एक वचन में आता है। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? एक वचन है। ठीक है। फिर हम देखते हैं बहुवचन। तो विकारी पद के जिस रूप से किसी के एक से अधिक संख्या का बोध हो, किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन क्या होता है? जो एक से अधिक संख्या का बोध करवाता है वो क्या कहलाता है? बहुवचन। उदाहरण देखो, जैसे गायें, लड़के, घोड़े, लड़कियां, ये सब क्या है? बहुवचन का उदाहरण है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती है, उनका प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो वो हमेशा या तो एक वचन होती है या फिर हमेशा बहुवचन होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा एक वचन होती है, चाहे उनका उपयोग कहीं भी हो जाए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा बहुवचन होती है। तो हम देखते हैं ऐसी चीज़ें जो हमेशा एक वचन होती है। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए, जैसे चांदी एक वचन है या बहुवचन, तो आपको पता होना चाहिए कि चांदी क्या है? हमेशा एक वचन रहती है। तो हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा उसका आंसर बताना है। तो वो चीज़ें कौन सी है जो हमेशा एक वचन होती है? तो हम देखते हैं सदैव एक वचन कौन कौन सी होती है। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, जल, मिठास, झूठ, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, हवा, वर्षा, क्रोध और समा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये चीज़ें हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। ये चीज़ें क्या होती है? ये हमेशा एक वचन। फिर हम आते हैं सेकंड में। फिर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा बहुवचन होगी, कहीं भी आपको पूछ ले। तो हमेशा बहुवचन रहने वाली चीज़ें आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग और हालचाल। ये शब्द क्या हैं? हमेशा बहुवचन होते हैं। तो ये आपको याद करना है कि हमेशा एक वचन कौन से होते हैं और हमेशा ही बहुवचन कौन से होते हैं। बाकी सबको आपको एक वचन से बहुवचन तो बनाना आता ही है। तो ये मैंने आपको बताया है वचन में, ये वचन किसे कहते हैं, उसके प्रकार के बारे में और कौन से
शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं और कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है, और एक वचन का बहुवचन करना या बहुवचन का एक वचन करना ये सब आपको आता है अच्छे से। तो आगे हम इसकी क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं आगे।